अभिमन्यु और राक्षस अलम्बुश का युद्ध। संजय ने कहा, राजन, अब भीष्म जी अपनी विशाल वाहिनी लेकर चले और उन्होंने उसका सर्वतोभद्र नामक व्यूह बनाया। कृपाचार्य, कृतवर्मा, शैव्य, शकुनी, जयद्रथ, सुदक्षिण और आपके सभी पुत्र भीष्म जी के साथ सारी सेना के आगे खड़े हुए। द्रोणाचार्य, भूरिश्रवा, शल्य और भगदत्त व्यूह के दाहिनी ओर रहे। अश्वत्थामा, सोमदत्त और दोनों अवंती राजकुमार अपनी विशाल सेना के सहित बाईं ओर खड़े हुए। त्रिगर्त वीरों से घिरा हुआ राजा दुर्योधन व्यूह के मध्य भाग में रहा तथा महारथी अलम्बुश और शिरतायु सारी व्यूहबद्ध सेना के पीछे खड़े हुए। इस प्रकार आपकी सेना के सभी वीर व्यूह रचना की रीत से खड़े होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। दूसरी ओर राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल और सहदेव ये सारी सेना के व्यूह के मुहाने पर खड़े हुए तथा धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, शिखंडी, अर्जुन, घटोत्कच, चेकितान, कुंती भोज, अभिमन्यु, द्रुपद, युधामन्यु और केकय राजकुमार ये सब वीर भी कौरवों के मुकाबले पर अपनी सेना का व्यूह बनाकर खड़े हो गए। अब आपके पक्ष के वीर भीष्म जी को आगे करके पांडवों की ओर बढ़े। इसी प्रकार भीमसेन आदि पांडव योद्धा भी संग्राम में विजय पाने की लालसा से भीष्म जी के साथ युद्ध करने के लिए आगे आए। बस दोनों ओर से घोर युद्ध होने लगा। दोनों ओर के वीर एक दूसरे की ओर दौड़कर प्रहार करने लगे। उस भीषण शब्द से पृथ्वी डगमगाने लगी। धूल के कारण दैदीप्यमान सूर्य भी प्रवाहहीन मालूम पड़ने लगा। उस समय भारी भय की सूचना देता हुआ बड़ा प्रचंड पवन चलने लगा। गीदड़ियां बड़ा भयंकर चीत्कार करने लगी। इससे ऐसा जान पड़ता था मानो बड़ा भारी संहार काल समीप आ गया है। कुत्ते तरह तरह के शब्द करके रोने लगे। आकाश से जलती हुई लोकाएं पृथ्वी की ओर गिरने लगी। इस अशुभ मुहूर्त में आकर खड़ी हुई हाथी, घोड़ों और राजाओं से युक्त उन दोनों सेनाओं का शब्द बड़ा ही भयंकर हो उठा। सबसे पहले महारथी अभिमन्यु ने दुर्योधन की सेना पर आक्रमण किया। जिस समय वह उस अनंत सैन्य समुद्र में घुसने लगा, आपके बड़े बड़े वीर भी उसे रोक ना सके। उसके छोड़े हुए बाणों ने अनेकों क्षत्रिय वीरों को यमलोक भेज दिया। वे क्रोध पूर्वक यमदंड के समान भयंकर बाण बरसाकर अनेकों रथ, रथी, घोड़े, घुड़सवार तथा हाथी और गजारोहियों को विदीर्ण करने लगा। अभिमन्यु का ऐसा अद्भुत पराक्रम देखकर राजा लोग प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा करने लगे। इस समय वे कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, बृहद्बल और जयद्रथ आदि वीरों को भी चक्कर में डालता हुआ बड़ी सफाई और शीघ्रता के साथ रणभूमि में विचर रहा था। उसे अपने प्रताप से शत्रुओं को संतप्त करते देखकर क्षत्रिय वीरों को ऐसा जान पड़ता था मानो इस लोक में दो अर्जुन प्रकट हो गए हैं। इस प्रकार अभिमन्यु ने आपकी विशाल वाहिनी के पैर उखाड़ दिए और बड़े बड़े महारथियों को कंपित कर दिया। इससे उसके सुहृदों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अभिमन्यु के द्वारा भगाई हुई आपकी सेना अत्यंत आतुर होकर डकारने लगी। अपनी सेना का वे घोर आर्तनाद सुनकर राजा दुर्योधन ने राक्षस अलम्बुश से कहा, महाबाहो, वृत्रासुर ने जैसे देवताओं की सेना को तितर बितर कर दिया था, उसी प्रकार यह अर्जुन का पुत्र हमारी सेना को भगा रहा है। संग्राम में इसे रोकने वाला मुझे तुम्हारे सिवा और कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि तुम सब विद्याओं में पारंगत हो। इसलिए अब तुम शीघ्र ही जाकर इसका काम तमाम कर दो। इस समय हम भीष्म, द्रोण आदि योद्धा अर्जुन का वध करेंगे। दुर्योधन के ऐसा कहने पर वह महाबली राक्षस राज वर्षाकालीन मेघ के समान महान गर्जना करता हुआ अभिमन्यु की ओर चला। उसका भीषण शब्द सुनकर पांडवों की सारी सेना में खलबली पड़ गई। उस समय कई योद्धा तो डर के मारे
अपने प्यारे प्राणों से हाथ धो बैठी। अभिमन्यु तुरंत ही धनुष बाण देखकर उसके सामने आ गया। उस राक्षस ने अभिमन्यु के पास पहुंचकर उससे थोड़ी ही दूरी पर खड़ी हुई उसकी सेना को भगा दिया। वे एक साथ पांडवों की विशाल वाहिनी पर टूट पड़ा और उस राक्षस के प्रहार से उस सेना में बड़ा भीषण संहार होने लगा। फिर वह राक्षस पांचों द्रौपदी पुत्रों के सामने आया। उन पांचों ने भी क्रोध में भरकर उस पर बड़े वेग से धावा किया। प्रतिबिंब ने तीखे तीखे तीर छोड़कर उसे घायल कर दिया। बाणों के बौछार से उसके कवच के भी टुकड़े उड़ गए। अब उन पांचों भाइयों ने उसे बींधना आरंभ किया। इस प्रकार अत्यंत बाणविद्ध होने से उसे मूर्छा हो गई, किंतु थोड़ी ही देर में चेत होने पर क्रोध के कारण उसमें दूना बल आ गया। उसने तुरंत ही उनके धनुष, बाण और ध्वजाओं को काट डाला। फिर उसने मुस्कुराते हुए एक एक को 5-5 बाण मारे तथा उनके सारथी और घोड़ों को भी मार डाला। इस प्रकार रथहीन करके उस राक्षस ने मार डालने की इच्छा से उन पर बड़े वेग से आक्रमण किया। उन्हें कष्ट में पड़ा देखकर तुरंत ही अभिमन्यु उसकी ओर दौड़ा। उन दोनों का इंद्र और वृत्रासुर के समान बड़ा भीषण संग्राम हुआ। दोनों ही क्रोध से तमतमाकर आपस में भिड़ गए और एक दूसरे की ओर प्रलयाग्नि के समान घूरने लगे। अभिमन्यु ने पहले 3 और फिर 5 बाणों से अलम्बुश को बींध दिया। इससे क्रोध में भरकर अलम्बुश ने अभिमन्यु की छाती में 9 बाण मारे। इसके बाद उसने हजारों बाण छोड़कर अभिमन्यु को तंग कर दिया। तब अभिमन्यु ने कुपित होकर 9 बाणों से उसकी छाती को छेद दिया। वे उसके शरीर को भेद कर मर्म स्थानों में घुस गए। इस प्रकार अपने शत्रु से मार खाकर उस राक्षस ने रण क्षेत्र में बड़ी तामसी माया फैलाई। उससे सब योद्धाओं के आगे अंधकार छा गया। उन्हें ना तो अभिमन्यु ही दिखाई देता था और न अपने या शत्रु पक्ष के वीर ही दिखते थे। उस भीषण अंधकार को देखकर अभिमन्यु ने भास्कर नाम का प्रचंड अस्त्र छोड़ा। उससे सब और उजाला हो गया। इसी प्रकार उसने और भी कई प्रकार की मायाओं का प्रयोग किया, किंतु अभिमन्यु ने उन सभी को नष्ट कर दिया। माया का नाश होने पर जब वह अभिमन्यु के बाणों से बहुत व्यथित होने लगा तो भय के मारे अपने रथ को रण क्षेत्र में ही छोड़कर भाग गया। उस माया युद्ध करने वाले राक्षस को इस प्रकार परास्त करके अभिमन्यु आपकी सेना को कुचलने लगा।